नमस्कार। मेरे लेखा परीक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है एस.एम. सोरेन। मैं प्रिंसिपल एजी राजस्थान जयपुर कार्यालय से सीनियर ऑडिट ऑफिसर के पद से हाल ही में रिटायर हुआ। चूँकि मैं रेगुलरली ऑफिस में इन हाउस ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशंस में, ओटीएस में विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग देता रहा हूँ, ऑडिट और अकाउंट्स के संबंध में और एडमिनिस्ट्रेटिव विषयों पर। इसलिए मुझे आप सभी लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने जब आग्रह किया तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा चैनल लेखा परीक्षा आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इससे संबंधित सभी तरह के वीडियोस इन विषयों पर हमेशा मिलते रहेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑडिट, यानी लेखा परीक्षा क्या है। असल में क्या है कि आम आदमी की भाषा में लेखा परीक्षा या ऑडिट उन लेखाओं या अकाउंट्स का परीक्षण है जो कि किसी भी संस्थान, विभाग, किसी यूनिट यानी इकाइयों में या कंपनी यानी किसी भी संस्थान द्वारा रखे जाते हैं और उस एंटिटी से संबंधित समस्त ट्रांजैक्शन यानी लेन देनों का लेखा जोखा वहां रखा जाता है। इन लेखाओं में उस संस्थान से संबंधित सभी क्रियाकलाप दर्ज होते हैं और चूंकि किसी विशेष अवधि के लिए यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, इनके लिए हम लेखा परीक्षा का चयन करते हैं, यानी उस अवधि के लिए हम लेखा परीक्षा उस संस्थान की करते हैं। इसलिए हमें उस अवधि के लेखाओं की जांच करनी पड़ती है और हम उसकी लेखा परीक्षा करते हैं। उसकी लेखा परीक्षा हम ये देखने के लिए करते हैं कि उसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, यानी उसमें कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि जिसकी वजह से जो उस संस्थान के क्रियाकलाप हैं या जो उसको उसके लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति में या तो बाधा आए या वो बहुत महंगे हो जाएं या उनका लाभ उन लाभार्थियों तक ना पहुंचे जिनको उनका लाभ पहुंचना चाहिए। यद्यपि ऑडिट या लेखा परीक्षा उन संस्थानों की जाती है, लेकिन ये कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं है। इसका हमको सूचना मैनेजमेंट को, उस संस्थान के मैनेजमेंट को देनी पड़ती है और वो हम देते हैं लिखित में, यानी इसके लिए एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है। लेकिन ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है कि लेखा परीक्षा उन संस्थान में या उस यूनिट में जिसमें लेखा परीक्षा की जा रही है उन दस्तावेजों, लेखाओं और अभिलिखित रिकॉर्ड्स के लेन देनों पर आधारित होती है जो कि वहां रखे गए, यानी इसमें कोई भी चीज हवा में नहीं होती। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। यानी रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच का मतलब है कि ऑडिट जब हम किसी संस्थान का प्लान करते हैं तो उसको किस तरह से हम रिस्क बेस्ड रखें, यानी हमें पोटेंशियलिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसमें ऐसी चीज़ें मिलें या जहाँ हाई रिस्क होती है वो हमको पॉइंट्स मिलें जिससे कि जो संस्थान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारी रिपोर्ट से पहुँच सके। अब रिस्क क्या है? रिस्क क्या है कि एक पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी घटना घटेगी
जो हमारे संस्थान के लक्ष्य हैं उनको एडवर्सली अफेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि संस्थान के जो भी लक्ष्य हैं, यानी उसको किसी स्टेक होल्डर को या लाभार्थी को कोई फ़ायदा पहुंचाना है, वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहा, या जितने राशि उसमें खर्च होनी है उससे ज़्यादा खर्च हो रही है, यानी हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और हमारा आउटपुट कम आ रहा है। तो उसकी रिस्क को देख के हम जो है उस ऑडिट को सेलेक्ट करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस रिस्क असेसमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है और ये हमेशा से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यद्यपि कई ऑडिटर्स इस मामले में बहुत गलती करते हैं और सोचते हैं कि वो मैनेजमेंट का पार्ट है और वो मैनेजमेंट को करेक्शन करने लगते हैं, लेकिन यह सिर्फ ऑडिटर का जिम्मा नहीं है, ये सिर्फ मैनेजमेंट का जिम्मा है कि वो रिस्क मैनेजमेंट को संभाले। जबकि ऑडिट रिस्क असेसमेंट वो प्लानिंग का पार्ट है। तो रिस्क असेसमेंट is part of planning and a process where auditor consider both individual risk and general risk factors। यानी इंटरनल कंट्रोल और जितने भी मैनेजमेंट के फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए जो ऑडिटर है वो ये असेसमेंट करता है कि वास्तव में हाई रिस्क किस जगह पर है और किस तरह से इंडिविजुअल रिस्क और जनरल रिस्क फैक्टर्स उस जगह पर काम करेंगे। द बेसिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लानिंग जो है उसके 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। होता क्या है कि हम जो है सबसे पहले तो जिस संस्थान में ऑडिट करते हैं उसके जो ऑडिट यूनिवर्स है, यानी उसमें जितनी भी इकाइयाँ या जो भी हमको काम करना है या उन संस्थानों में जिनमें हमको काम करना है उन सब की एक ऑडिट यूनिवर्स के रूप में मानते हैं कि भाई हमें इतना ऑडिट करना है। तो उसका डिटर्मिनेशन हम करेंगे और उसको हम फिर कैटेगराइज करेंगे कि हाई रिस्क किस में है। फिर हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल इवेंट्स दैट में गिव राइज टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द ऑडिट यूनिट। और उस ऑडिट यूनिट्स के अक्रॉस जो हम इंडिविजुअल इवेंट्स हैं और रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हाई रिस्क में कवर किया जा सकता है। फिर उनको क्या है स्कोरिंग इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। अब उसका इम्पैक्ट किसका सबसे ज़्यादा पड़ेगा और उस आधार पे उसको सेट करते हैं, यानी उसको हाई रिस्क और लो रिस्क में बांटते हैं कि हमारी जो है रेजिडुअल रिस्क का लेवल वो बिल्कुल कम से कम हो। फिर क्या है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान बनाए जाते हैं जिनमें जनरिक रिस्क फैक्टर्स आते हैं, स्कोरिंग क्राइटेरिया सारे आते हैं जिसमें हमने स्कोर किया है उनको, और ऑडिट प्रायोरिटी फिक्स की जाती है और सारे ऑडिट ऑब्जेक्ट्स जिसमें जो है ऑडिट यूनिवर्स में जो भी शामिल है उन सबको हम लेते हैं ताकि जब हम उसके रिजल्ट करें रिस्क बेस्ड प्लानिंग के राइटिंग में तो उससे जो है हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान और एनुअल वर्क प्लान से वो अपडेट हो जाए और वो जो है इस तरह से कंप्लीट रहे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। धन्यवाद। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन को दबाना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किस विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे और यदि कोई सुझाव हो तो उन्हें भी कमेंट कर हमें बताएं। धन्यवाद।